नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज की खबर सिहरन पैदा करने वाली है। उत्तर प्रदेश की जो बहराइच जिला है उसे सांप्रदायिक दंगों में झोंका जा रहा है। खबर चिंताजनक है दोस्तों। जी हाँ, यह बताया जा रहा है कि वहां पर दुर्गा विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था। एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके से स्थानीय एजेंसीज के मुताबिक इस जुलूस पर पत्थर मारे जाते हैं और उससे पहले इस जुलूस में आपत्तिजनक डीजे के गाने बज रहे होते हैं। उसके तुरंत बाद गोपाल मिश्रा नाम का करीब 22 साल का वह युवक जो है एक मुस्लिम घर पर चढ़ जाता है और वहां पर जो हरे रंग का झंडा होता है उसे उतारता है। जब वह उसे उतारता है तो दोस्तों उसके बाद छत का एक हिस्सा भी टूट जाता है और फिर वह भगवा झंडा फहराता है। इसके 25 मिनट के बाद 22 साल के गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया जाता है, चाकू, छुरियां और गोलीबारी से। मगर मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश ओजी क्या कह रहा है। बहराइच के महसीर में गोली लगकर मरने वाले व्यक्ति की घटना को कैद कर लिया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक टीन के सहारे छत पर चढ़कर हरे झंडे को फाड़ रहा है और उसकी जगह भगवा झंडे फहरा रहा है। इसके बाद युवक ने एक दुकान पर पथराव भी किया। यह उत्तर प्रदेश ओजी कह रहा है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था तो उस पर पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत थी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या प्रशासन ने दोनों पक्षों से बात नहीं की? क्या प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष से बात नहीं की? क्या प्रशासन ने जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उनसे अपील नहीं की कि आप अपनी तरफ से कोई भी भड़काऊ गाने ना चलाए? स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यह पूरी तरह से फेलियर है। उत्तर प्रदेश के सुपर को अमिताभ यश हाथ में बंदूक लेकर निकल पड़े हैं कि ठोको, ठीक कर दो, मारो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ पर चलिए, होश तो आया, मगर मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि जब एक संवेदनशील इलाके से हमारा सम्मानित धार्मिक जुलूस निकल रहा था तो क्या दोनों पक्षों से बात नहीं हुई? 22 साल का गोपाल मिश्रा, उसे मौत के घाट उतार दिया गया दोस्तों। और अभी कुछ ही दिनों पहले उसकी शादी हुई थी। उसके बारे में दैनिक भास्कर क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को हुए बवाल। आगजनी में जिस युवक की मौत हुई उसका नाम है राम गोपाल मिश्रा। उम्र सिर्फ 22 साल। 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचा तो पत्नी बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद होश आया तो बोली, खून के बदले खून चाहिए। जिन्होंने पति की हत्या की उनका एनकाउंटर हो। जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर महाराजगंज बाजार, जहां विसर्जन के दौरान रविवार शाम को बवाल हुआ, वहां राम गोपाल की मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह दूसरे समुदाय के घर की छत पर खड़ा होकर भगवा झंडा लहरा रहा है। इस दौरान छत की रेलिंग भी टूट जाती है। बड़ी प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि झंडा फहराने के करीब 25 मिनट के बाद राम गोपाल को गोली मार दी गई। जिस घर पर उसने झंडा लहराया वहां के लोग उसे अंदर खींच ले गए, उसे पीटा और गोली मारी, ऐसा दैनिक भास्कर कह रहा है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है शलभ मणि त्रिपाठी, वो माहौल को शांत करने के बजाय अपनी तरफ से और भी ज्यादा भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर उनका बयान। यह तब हुआ जब विसर्जन के दौरान इसी घर में अकारण मां दुर्गा प्रतिमा का पथराव किया गया, जब चरमपंथियों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को अपवित्र करने का प्रयास किया, जब मां भक्तों पर कातिलाना हुआ। बाद में इसी घर में रखे हथियार से हुई फायरिंग में राम गोपाल मिश्रा को कई गोलियां मारी गई। एक तरफा वीडियो बनवाकर हत्यारों को बचा नहीं पाएगा। कोई ऐसी कार्रवाई होगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी। हालात बेकाबू हो गए हैं दोस्तों। जब राम गोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार किया गया उसके बाद भीड़ नाराज थी। उन्हें रोकने की पुलिस ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और कई जगहों पर दोस्तों खबरें भी आ रही है कि किस तरह से कई शोरूम्स को बर्बाद किया गया, कई दुकानों को तोड़ा गया। एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक उनके कैमरे पर भी दंगाइयों ने हमला किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सीधा प्रहार किया है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर। वह क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राज्य प्रशासन से अपील करती हूँ कि त्वरित कार्रवाई करते हुए, एक्शन लेते हुए जन जनता को विश्वास मिले और हिंसा रोके। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में न ले और शांति बनाए रखें। दोस्तों हालात बेकाबू है। मैं आपके सामने वीडियोस दिखाना चाहती हूँ। इनमें आप देख सकते हैं किस तरह से हालात बेकाबू हो रहे हैं। बहराइच में वहां पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अपनी तरफ से प्रशासन कितनी कोशिश कर रही है, आपके सामने एक मिसाल है। मगर आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राम गोपाल मिश्रा एक छत पर चढ़ा और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसा किसी प्रदर्शन में शामिल होता है? रवि किशन की बेटी विदेशों में पढ़ रही है और रवि किशन आपको नसीहत देते हैं कि शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी उठाओ। शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाते हैं। उनके बेटे विदेशों में पढ़ते हैं। अमित शाह के बेटे तो बीसीसीआई नहीं आईसीसी के मुखिया बनने जा रहे हैं। तो उनके बेटे और अपने बेटों के फर्क को साफ देखिए दोस्तों। दैनिक भास्कर कर इस घटनाक्रम के बारे में क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर
उत्तर प्रदेश के बहराइच में हालात बेकाबू हो गए हैं। हजारों की भीड़ ने अस्पताल में आग लगा दी है। कई शोरूम दुकानों को फूंक दिया गया। भीड़ को देखकर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। आसपास के जिलों से और फोर्स बुलाई गई है। हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। रविवार को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दूसरे समुदाय से विवाद हो गया था। इस दौरान हिंसा भड़क उठी। पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। उसमें 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। यह कोई और नहीं, दैनिक भास्कर कह रहा है। इस वक्त पुलिस के सामने गंभीर चुनौती है। अमिताभ यश इस तरह से सड़क पर उतर तो गए, मगर आने वाले दिनों में प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी के साथ भूमिका निभानी पड़ेगी। प्रशासन की तरफ से ऐसे कदम उठाने होंगे ताकि हालात बेकाबू ना हो। लोग भड़के हुए हैं, तनाव चरम पर है। पुलिस का जो बयान आया है दोस्तों, वह आपके स्क्रीन पर। जी, महसी के महाराजगंज क्षेत्र में आज जब एक जुलूस एक मुस्लिम क्षेत्र में से एक मस्जिद के पास से निकल रहा था, वहाँ पे दोनों पक्षों के बीच में कुछ विषय को लेकर तकरार हुई, जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने हुए। उसमें आपस में कुछ लोग उत्पात मचाने लगे, जिस घटनाक्रम में एक व्यक्ति को हिंदू पक्ष की तरफ से गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे विभिन्न स्थानों पर जो मूर्ति विसर्जन है उसको रोक दिया गया और फिर उसका फायदा उठा के कुछ शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो पुलिस द्वारा बहुत तेजी से अपनी कार्रवाई हरकत में लाए गए और जहां पे भी इस तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है उसको हम नियंत्रण में ले आए हैं और अब सभी जगह सकुशल विसर्जन जो है पुनः आरंभ हो गया है और कई स्थानों पे जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सभी विसर्जन प्रोसेशंस के साथ में पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और जहां जहां पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहां पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच किया। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की भी इस घटनाक्रम पर निगाह बनी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा इस चीज को लेकर पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना कर चुकी है। मगर कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर आप इस तरह की घटना अगर बंगाल में हुई होती तब क्या होता। सीधा और सरल सवाल है, जब एक मुस्लिम इलाके से एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था तो क्या प्रशासन ने दोनों पक्षों से बात की? और सबसे बड़ी बात, अगर बात नहीं की और अगर डीजे के गाने भी बज रहे थे तो एक धार्मिक जुलूस पर हमला करना यह कहां तक जायज है? और सबसे बड़ी बात, दोनों ही पक्षों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हालात जो है वह बिगड़ जाए और माहौल भड़क जाए। उम्मीद करती हूं कि हालात जो बेकाबू बने हुए हैं उस पर नियंत्रण पाया जाएगा। देश के हित में ये सब बेहद चिंताजनक भी है और सांप्रदायिकता जैसी महामारी पूरे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।